अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 11 पार्ट नंबर 2। तो जो लेक्चर नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 है वो सी पैक फेज़ 2 से रिलेटेड है। लास्ट में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि एससीजीज जो हैं वो किस तरह कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट करते हैं और बूस्ट करते हैं, और किस तरह जो एक कंट्री है उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है या मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो और ज़्यादा बूस्ट होती है। सी पैक फेज़ 2 का मेन एम ही जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है। तो आज के इस लेक्चर में हम हिस्ट्री देखते हैं और किस तरह दुनिया ने एससीजी से फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर वो इस फेज़ को अच्छे तरीके से अचीव कर लेता है और एससीजीज को इस्टेब्लिश कर लेता है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि एससीजीज क्या होती हैं। The SCGs around the world are normally established with the aim of achieving objective policy to attract FDI, to generate employment, and to be experimental with economic reforms via zone exclusive trade policies। तो जी इसकी बात जो है वो हमने पहले भी की है कि दुनिया में एससीजीज इस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि जो कंट्री हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उनको अट्रैक्ट कर सकें, अपने कंट्री में या अपने रीजन में जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको क्रिएट कर सकें, और डिफरेंट टाइप के फिर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होती हैं उनको वो इंट्रोड्यूस करा सकें। पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी साइंड MOU फॉर एन अपवर्ड ऑफ 9 इकोनॉमिक जोन्स इन कोलेबोरेशन विद चाइनीज़ अथॉरिटीज़। तो पाकिस्तान ने चाइनीज़ अथॉरिटी के साथ MOU साइन किए हैं जिसमें जो चाइनीज़ अथॉरिटी हैं वो 9 इकोनॉमिक जोन जो हैं वो पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करेंगी। SCZs are established on a base of lenient tax policies used to promote industrial growth in the country. A separate land is required by the state for the development of different industries near the airport, railways and ports। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो दूसरी इंडस्ट्री से कैसे मुख्तलिफ हैं, तो जो SCZs हैं उन पर जो टैक्स है वो उस तरह लागू नहीं होता जिस तरह दूसरी इंडस्ट्री को टैक्स जो है वो बेयर करना पड़ता है। तो लीनियंट टैक्स पॉलिसीज़ होती हैं, कम टैक्स पे काम चल जाता है। तो जो स्टेट है वो जिस बंदे ने या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश करना होता है उनको लैंड जो है देती है ताकि वो उस जगह पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट कर सकें। और मोस्टली जो SCZs हैं वो एयरपोर्ट के करीब बनाए जाते हैं, रेलवे के करीब बनाए जाते हैं और पोर्ट्स के करीब बनाए जाते हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन को या उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको ईजीली एक्सपोर्ट किया जा सके। SCZs डेवलपमेंट मोड्स इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक प्राइवेट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जो SCZs हैं ये पब्लिक प्राइवेट या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बेस करते हैं। मीन्स कि कोई भी कंट्री जो है वो यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आकर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, या कोई कंट्री और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलकर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको क्रिएट कर सकती है। SCZs are the amalgamation of various activities, rather sectorial activities. The SCZs are always backed by quality of infrastructure which are established for regional activity and to fuel economy। तो जो SCZs है ये amalgamation है various activities का rather than sectorial activities। मीन्स के ये किसी सिर्फ सेक्टर में ही काम नहीं करते कि सिर्फ और सिर्फ ये एग्रीकल्चर में काम करेंगे, कि ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे। ये अमेलगमेशन होता है वेरियस एक्टिविटीज़ का कि यहाँ पर हर किस्म की जो प्रोडक्शन है वो हो सकती है। और जो SCZs हैं इनमें हमेशा क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाता है ताकि इनकी जो प्रोडक्ट हैं वो रिलायबल हों, और रिलायबल होने के नाते दैन वो इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे तरीके से compete कर सकें। और जब वो अच्छे तरीके से जो है compete करेंगी उनकी जो सेलिंग है वो और ज़्यादा होगी। तो जिस कंट्री में फिर वो SCZs होगा वहाँ पर जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। देन देखते हैं हिस्ट्री ऑफ SCZs को। चाइना इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ SCZs इन 1980s टू अट्रैक्ट FDI लीडिंग टू एक्सपेंशन इन देयर एक्सपोर्ट्स। तो 1980 में चाइनीज़ ने ये कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था ताकि वो
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। चाइना प्रोवाइडेड चीप लेबर एंड फैसिलिटेटेड फॉरेन इन्वेस्टर्स विद टैक्स एमनेस्टीज। They built SCZs in their populous areas where industrial zone created humongous number of jobs across the nation। तो चाइना ने जी SCZs की शुरुआत की, इंट्रोड्यूस करवाया SCZs को, और इन्होंने क्या किया कि चीप लेबर जो है वो प्रोवाइड की और टैक्स एमनेस्टीज जो हैं वो दी फॉरेनर्स को, ताकि वो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं। अब जाहिर है कि अगर कोई अमेरिकन है वो अपने कंट्री में कोई इंडस्ट्री लगाता तो उसे प्रॉपर टैक्स देना पड़ता, उसे ना तो चीप लेबर मिलती और बहुत सारी जो प्रिविलेजेस हैं वो उसको ना मिलती। तो चाइना ने जी चीप लेबर जो है वो प्रोवाइड की, टैक्स एग्जम्पशन दी, जिसकी वजह से जो फॉरेनर्स थे उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगाईं, इंडस्ट्रियल जोन जो है वो क्रिएट किए। देन उन इंडस्ट्रियल जोन की वजह से वहाँ पर नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हुई और लोगों को रोज़गार के मौके मिले। चाइना यूज्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन दिस रिकॉर्ड। तो चाइना ने जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसको यूज़ किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को क्रिएट करने के लिए। तो सक्सेसेस देखते हैं ऑफ SCZs, अ केस स्टडी ऑफ चाइना। चाइना अट्रैक्टेड 46% FDI थ्रू SCZs इन 1980। तो जैसे ही इन्होंने SCZs का जो मॉडल है उसको इंट्रोड्यूस करवाया तो उन्होंने 46% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट की। SCZs कंट्रीब्यूटेड 22% इन देयर GDP। तो उस टाइम पर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे उन्होंने उनके GDP में 22% जो है कंट्रीब्यूट किया। देयर एक्सपोर्ट्स ग्रू टू 60% थ्रू SCZs। तो उनकी जो एक्सपोर्ट है वो 60% बढ़ गई। 30 मिलियन पीपल गोट एम्प्लॉयड थ्रू SCZs। तकरीबन 3 करोड़ लोग जो हैं वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड हुए थ्रू SCZs। द पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स ग्रू बाय 30% विच एक्सेलरेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन। तो फार्मर्स ने भी देखते देखते SCZs में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और उनकी जो तादाद है वो बढ़ती गई। अब फार्मर जो हैं वो इस मॉडल में आएंगे ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो जल्द से जल्द एक्सपोर्ट हो सके। तो इसी तरह का मॉडल पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए। आपको पता है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है हमारी, बट हमारा जो किसान है उसको आइडिया नहीं है कि अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कैसे एक्सपोर्ट किया जा सके। तो जो SCZs हैं वो हमारे किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। अब आते हैं जी प्री रेक्विजिट फॉर SCZs। इट मस्ट बी नियर टू मोटरवे, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। तो इसकी बात हमने की है पहले। इट मस्ट नियर टू द सिटीज़ विद लार्ज पूल ऑफ लेबर बिकॉज सिटीज़ लेबर आर स्किल्ड एंड मोस्टली एजुकेटेड। तो सिटीज़ के करीब जो है SCZs को इस्टेब्लिश होना चाहिए, क्योंकि जो शहरी लोग हैं वो ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं बनिस्बत गांव के लोगों के लिहाज से। तो उनको आइडिया होता है टेक्नोलॉजी का, उनको डिफरेंट और आइडियाज़ होते हैं जो शहरी लोग होते हैं, स्किलफुल होते हैं, टेक्निकल एजुकेशन उनमें होती है। तो जो सेकंड प्री रेक्विजिट है वो ये है कि जब भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश किया जाए तो वो शहरों के करीब ही इस्टेब्लिश किया जाए। रिलायबल पावर सप्लाई मीन्स नो लोड शेडिंग ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जाहिर है कि उसको 24/7 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ताकि वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अच्छे तरीके से एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सके। अब बार बार अगर लाइट जाएगी तो वो कैसे जो है इंडस्ट्री चल सकेगी। मिनिमम ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर मींस इट मस्ट बी बेस्ड ऑन वन विंडो ऑपरेशन। तो मिनिमम ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर होना चाहिए मींस कि आपको पता है कि अगर आपने कोई इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगानी है तो पहले आपको लैंड एक्वायर करनी है। लैंड को एक्वायर करने के लिए आपको पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है, कोई पटवार खाने जाना है, देन किसी काउंसिल जाना है, फिर पुलिस से उसका करवाना है, फिर SP ऑफिस अलादा जाना है, देन फिर जो है उसको अपने सिटी के जो मेयर हैं उनसे करवाना है, पता नहीं कहाँ कहाँ से साइन करवाना है। तो ये एक विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। एक बंदा पाकिस्तान में लैंड करता है, उसको अगर SCZs जो है वो ओपन करने हैं तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर होना चाहिए, वो एक जगह ही जाए और उसके लिए तमाम पेपर वर्क जो है वो वहाँ पे रेडी हो, वो बस इन्वेस्टमेंट करे और जो ऑपरेशन है
वो स्टार्ट करे। अगर वन विंडो ऑपरेशन जो है वो नहीं होगा तो वो जो बंदा है वो फिर तंग आकर किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर लेगा। तो आपने देखा कि 1980s में 70s में इंडिया ने अपने घरों के दरवाजे खोले, अपने मुल्क के दरवाजे खोले और उन्होंने बहुत ज़्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट किया। वहाँ पर तो शुरू में इतना था कि 10 साल तक जो भी बंदा वो इंडस्ट्री लगाएगा तो उसके लिए कोई भी टैक्स जो है किसी भी किस्म का नहीं होगा, उसको लैंड जो है वो फ्री दी जाएगी, बस वो आकर इंडस्ट्री लगाए और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो वहाँ के लोगों के लिए पैदा करे। बट आपको पता है कि यहाँ पर एक बंदा आता है, पहले उसको फेडरल से इजाज़त लेनी है, फिर प्रोविजनल जो गवर्नमेंट है उससे इजाज़त लेनी है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये डिरेल होना चाहिए और एक वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। एक जो है आप सेक्टर बना लें या एक जो है आप छोटा सा बिल्कुल डिपार्टमेंट जो है वो बना लें, वो उस बंदे के लिए सारी तगो-दो करे और बस वो बंदा आए इन्वेस्टमेंट करे और फिर वो अपना जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट करे। रोबस्ट गवर्नेंस विदाउट टू मच इंटरवेंशन, तो इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। एक बंदा फेडरल गवर्नमेंट उसे क्लियर करती है तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो उसे पकड़ लेती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो छोड़ती है तो नैब पकड़ लेती है, नैब छोड़ता है तो एफआईए आ जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको देखते हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशंस आर इन डायर नीड ऑफ द रिफॉर्म एंड इट रिक्वायर्स सम मेजर्स टू टिकल डाउन द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अदर इकोनॉमिक रिलेटेड नंबर्स। Pakistan foreign exchange reserves are depleting and it is in a critical situation which requires FDI to ease the pace of inflation। तो पाकिस्तान के लिए जी बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं कि अगर यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट होते हैं तो आपको पता है जैसे हमारा जो फेडरल रिजर्व है वो डिप्लीट हो रहा है, तो उससे अच्छी बड़ी बात क्या होगी कि पाकिस्तान जो है अगर इस तरह का कोई ऐलान करे कि हम जो है टैक्स एग्जम्पशन देते हैं अगर कोई बंदा पाकिस्तान में इंडस्ट्री जो है वो लगाता है, तो क्या होगा, वो बंदा डॉलर लेके आएगा और हमारे जो ड्विंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको सहारा मिलेगा। उसको सहारा मिलेगा तो इन्फ्लेशन जो है उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला हम बेनिफिट देखते हैं वो ये है कि इट इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। In 2019, Pakistan attracted 1.73 billion through FDI, while Bangladesh, through their 8 SCZs, attracted 2.2 billion, and they have kept an eye on for the establishment of more 8 SCZs to attract more than $10 billion। तो पाकिस्तान में 2019 में सिर्फ और सिर्फ 1.73 बिलियन डॉलर की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको एक्वायर किया, जबकि बांग्लादेश ने अपने जो 8 SCZs हैं उनसे सिर्फ 2.2 बिलियन डॉलर जो है वो एक्वायर किए और उन्हों का इरादा है कि 2028 या 30 तक उन्होंने बांग्लादेश में 8 ऐसे इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करने हैं कि उनसे वो सालाना 10 बिलियन डॉलर जो हैं वो अट्रैक्ट कर सकें। और बल्कि उन्हों का ये भी इरादा है कि 2035-36 तक उन्होंने पूरे बांग्लादेश में 100 से ज़ायद SCZs जो हैं उनको इस्टेब्लिश करना है और उन 100 से ज़ायद SCZs को अगर वो इस्टेब्लिश करते हैं तो वो सालाना 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की एफडीआई जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को हम क्रिएट करते हैं तो बांग्लादेश की तरह या इंडिया की तरह हम भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं। और हमारी तो भाई शुरू से ही कहते आए हैं कि लोकेशन इतनी अच्छी है कि पूरी दुनिया जो है यहाँ से कनेक्ट हो सकती है, तो हमारे लिए तो रास्ते खुले हैं। बट जो ये पॉलिटिकल टर्मोइल है इसकी वजह से हर्डल्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं दिन ब दिन, बल्कि ज़्यादा ही होते जा रहे हैं। देन जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं। वन ऑफ द चाइनीज़ प्रोविंस Shanohan was considered as a fishery village and only 30,000 people were attracted to that fishery business. But after the establishment of SCZs, the province has provided job opportunities to approximately 12 million people। तो जी चाइनीज़ प्रोविंस है शेनोहन जो कि एक फिशरी विलेज है, वहाँ पर सिर्फ फिशरी के बिजनेस से 30,000 लोग जो हैं वो मुंसलिक थे। बट जब SCZs उनके उस प्रोविंस में इस्टेब्लिश हुई तो सिर्फ और सिर्फ SCZs ने
12 मिलियन लोगों के लिए फिशरी इंडस्ट्री में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पैदा की। इसी तरह जो बांग्लादेश है इज़ प्लानिंग टू इस्टेब्लिश 100 SCZs टिल 2035 ताकि वो 10 मिलियन जॉब्स जो हैं वो क्रिएट कर सकें। और ये जो 8 SCZs उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं उसी से 50-60 हज़ार लोग जो हैं वो डायरेक्टली बेनिफिट जो हैं वो उठा रहे हैं या डायरेक्टली जो हैं वो एम्प्लॉय हैं। इसी तरह एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान जो है वो अपने तमाम सूबों में एक एक SCZs जो है वो भी इस्टेब्लिश कर लेता है तो इजीली 500,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। देन उसके साथ है इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द एग्जांपल ऑफ चाइना बिकॉज इन 1978 Chinese exports were contributed 5% to their GDP, but in 2018 they reached to 38%. Bangladeshi exports contributed 28%, Sri Lanka exports contributed 33%, India exports contributed 27%, and Pakistan exports contributed to GDP is less than 12%. तो देख लीजिए जो चाइना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, उन्होंने SCZs इस्टेब्लिश करके किस तरह जो अपनी एक्सपोर्ट्स हैं उसको बूस्ट किया है। और हमारा तो मसला ही ये है कि हमारी इंपोर्ट से ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। और ये तमाम जो टर्मोइल है, जो इन्फ्लेशन है, ये कंट्रोल में आ सकती हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक सेक्टर को हमने बूस्ट करना है और वो है एक्सपोर्ट्स का सेक्टर। अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स जो हैं इनको डबल कर लें या 3 गुना कर लें तो हम जो है एक रिमार्केबल अचीवमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो SCZs जो हैं उनका सबसे बड़ा मकसद ही यही होता है कि किसी भी कंट्री में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई प्रोडक्शन हो, उसको जल्द से जल्द एक्सपोर्ट किया जा सके। देन डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चरल बूम। In 1947, agriculture contributed 67% to our GDP, while in 2020 it only contributed 19%. Pakistan is an agrarian society and 37% labor is tied with agriculture. तो जी SCZs के थ्रू हम जो हैं अपनी जो जो ज़राअत की पैदावार हैं उनको बूस्ट कर सकते हैं। इजीली हम एग्रीकल्चरल बूम जो है वो अचीव कर सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। और आपको पता है कि हमारी 37% जो पॉपुलेशन है वो तो एग्रीकल्चर के साथ ही मुंसलिक है। तो हम अच्छे सीड्स जो हैं उनके थ्रू, अच्छी प्लानिंग के थ्रू, अच्छी टेक्नोलॉजी के थ्रू, अच्छी रिसर्च के थ्रू जो अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको बूस्ट कर सकते हैं। और ओबियसली जिस तरह चाइना ने बूस्ट की हैं तो हम उनकी मदद से जो अपनी पैदावार हैं उनको दुनिया की मार्केट्स में इजीली अच्छे दामों में फ़रोग और फ़रोख्त कर सकते हैं। तो आपको पता है कि बहुत सारी हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो वैसे ही मशहूर हैं। आम मशहूर है, फ्रूट्स हमारे बहुत मशहूर हैं, देन चावल जो है वो हमारा मशहूर है। तो हम जो हैं और अच्छे तरीके से भी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं इनको SCZs के थ्रू दुनिया की मार्केट्स में पहुंचा सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको और ज़्यादा बूस्ट दे सकते हैं।